देखिए, ये आदमी जो है ना इतना घातक है इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए लगभग। अब इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे आदमी को पता नहीं होगा, लेकिन जो गहराई में इंटरनेशनल रिलेशन से रिश्ता रखते होंगे, इधर जो इजराइल है, यूक्रेन, रसिया, अमेरिका जो सब अभी युद्ध में शामिल है, उसके पीछे किसी का हाथ यदि है तो ये लिंडसे ग्राहम है। ये कौन है, ये क्या इसका मेन रोल है, क्यों इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लिंडसे ग्राहम कोई मंत्री उंत्री नहीं है ना, कोई राष्ट्रपति है। ये महाशय जो है, ये देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये एनी टाइम रहते हैं। यानी कहा यह जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का समझिए ब्रेन है। ये जो है एक सीनेटर का मेंबर है। सीनेटर समझ रहे हैं ना, जैसे इंडिया में राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, उसी तरह अमेरिका में जो सीनेटर होते हैं उन्हीं का ये मेंबर है। 2003 से ही लगभग ये मेंबर है। 2016 से पहले ये डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, यानी कि जो बाइडेन वाले पार्टी थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, उनसे ये फिर 2016 से डोनाल्ड ट्रंप के ये दोस्त हो गए। पहले दुश्मनी था, दोनों में घोर विरोध थे। दुश्मनी नहीं, पॉलिटिक्स में कब कौन दोस्त हो जाता है कौन दुश्मन, कोई पता नहीं। तो पहले ये महाशय डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर थे, अब उनके समर्थक हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। अब इनके बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो महाशय हैं, जब ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए तो इन्होंने इंडिया पर, चाइना पर, ब्राजील जैसे देश पर कहा कि 500% का टैरिफ लगाओ इन पर। क्यों लगाओ? क्योंकि इन लोग ऐसे कंट्री है जो रसिया से तेल खरीदता है, और उस तेल खरीदने के जो पैसे मिलते हैं रसिया को, उसको वह यूक्रेन के युद्ध में मतलब कि लगा रहा है पैसा, उसी से ग्रोथ कर रहा है। तो एनी टाइम ये इंडिया के घोर विरोधी रहते थे, चाइना के हो गए, ब्राजील के और सब कंट्री के ये विरोध रहते थे। ये इनका सपना था कि ईरान को बर्बाद करो, ये एनी टाइम इजराइल को सपोर्ट करते थे, और ये कहते थे कि हमेशा जो है रसिया को बर्बाद करो, और इंडिया के भी घोर विरोधी थे। तो ये चर्चा इसीलिए हो रहा है कि इन महाशय को 12 तारीख को मौत हो गई, अचानक मौत हो गई, क्योंकि ये यूक्रेन दौरे पर थे। 10 जुलाई को यूक्रेन में ही थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उनसे मिले हैं, और वे जैसे ही 11 जुलाई को अमेरिका में गए और सीधा डोनाल्ड ट्रंप से रात को फोन पर बात भी किए और सोए। अब 12 तारीख को ये इनकी मौत हो गई। मौत का मेन वजह क्या कारण है, ये पूरे वर्ल्ड में अभी चर्चा है। ये महाशय जो है, समझिए कि अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, उससे भी ये पावरफुल आदमी है मात्र अभी एक सांसद। क्योंकि इनके मरने के बाद बहुत सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है, मैंने शोक व्यक्त किया है, सोशल मीडिया पर इनके बारे में डाला है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, मतलब कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में ये बड़ा रोल रखता था, पूरे वर्ल्ड में समझिए ये रखता था। इसका मेन कारण जब मृत्यु हुआ, ये सब जन्म उन कब हुआ था, ये सब 1955 में ये सब दिया गया है इनके बारे में। अब इनकी मौत का मेन चर्चा है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जेलेंस्की से मिले हैं, 10 जुलाई को ही मिले हैं, और 11 जुलाई को ही दुनिया से अलविदा हो गए। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल फूल खेलते हुए नजर आए हैं। ये तो मैं बता दिया कि ट्रंप के करीबी जो लिंडसे ग्राहम की मौत का मेन चर्चा हो रहा है। क्या रूस ने जहर दिया? भारत पर 500% टैरिफ से क्या संबंध था? अब ये देखिए, रूस पर शक जा रहा है, दूसरा ईरान पर शक जा रहा है, क्योंकि ईरान का जो मीडिया है वह बहुत खुशी मना रहा है कि उन्होंने कहा रहा है कि जो जैसा किया है वैसा पाया है। IRCG जो वहाँ पे गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो भी बने खुशी मना रहा है कि एकदम अच्छा हुआ है, मर गया है। भारत अभी इस पर चुप है, वो नहीं चाह रहा है कि मैं इस पर क्या करूं। अब देखिए, इस पर रूस ने के बारे में कहा जा रहा है कि वही जहर दिया है। खैर, रूस का ये पुराना नाता रहा है कि जो भी उसका कोई विरोधी है उसको जहर देता ही है, वो पुराना उसका इतिहास रहा है रसिया का। और जहर भी ऐसा देता है कि तुरंत नहीं मृत्यु होता है, 1-2 दिन बाद टाइम लगता है, और पता भी नहीं लगता है कि जहर देता है, दिया गया है। तो इस तरह के तो खैर वहाँ का पुराना रिश्ता है। जो लिंडसे ग्राहम है, 71 वर्ष का हो गया है। ये यूक्रेन यात्रा से लौटा ही, कुछ ही घंटों के बाद इनकी तबीयत खराब हुई
और रात को ये मौत हो गई। अभी आधिकारिक रूप से कोई इसके कारण प्रारंभिक जांच में पता न लगा है। तो वहाँ के अपने खुफिया एजेंसी और बहुत सारे पोस्टमार्टम अभी आएंगे, तब मेन कारण बताया जाएगा। हालांकि जांच में ये कहा जा रहा है कि हृदय और रक्त वाहिका संबंधी गंभीर समस्या था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुछ कारण बता रहा है कि जो मुख्य धमनी है वह फट गया है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि जहर उहर देने का हुआ न है। रूस पर शक जताया जा रहा है। रूस पर संदेह की चर्चा इसीलिए हो रहा है कि ग्राहम यूक्रेन के बहुत बड़े समर्थक था, और जहां रुके थे जैसे ही वो आए वहां पर रूस ने वहां पर बमबारी भी किया था। उन्होंने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की एनी टाइम वकालत करते थे। वे यूक्रेन से लौटने के तुरंत बाद उनके निधन का शिकार भी हो गए। रूस पहले भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक अभी नहीं हुआ है। इसीलिए भारत से इनका संबंध तो बता ही दिया कि एनी टाइम ये कह रहे थे कि भारत पर 500% टैरिफ लगाओ, इससे बड़ा असर पड़ेगा। इन्होंने भारत, चीन और अन्य रूसी जो ऊर्जा आयातक देश है उन पर बोल रहा था कि बंद करो। भारत पर 500% टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भारतीय निर्यात अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएगा, व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा, भारत पर रूस और तेल से खरीदने का दबाव। अब देखिए, ये भारत उतना ज़्यादा इसको वैल्यू भी नहीं दे रहा था, इसीलिए कि देखे होंगे 2 साल से अभी अमेरिका और भारत का व्यापारिक जो डील हो रहा है अभी नहीं हो पाया है। भारत झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने भारत का एनी टाइम स्टैंड ये रहा है कि बुरा से बुरा भी मैंने व्यापारिक मैंने कि हम नहीं करेंगे, जब भी होगा तो अपने देश के हित के लिए करेंगे। यूक्रेन यात्रा का उद्देश्य ये सब जेलेंस्की से मिला है। ये अमेरिकी सीनेटर थे, रिपब्लिक पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी था, यूक्रेन और इजराइल के प्रबल समर्थक था, रूस के कट्टर आलोचक था। ये सब था तो मर गया। बहुत सारे देश इससे खुशी होगा कि बिना मारे ही क्या हो गया, कि दुश्मन क्या हो गया, तबाह हो गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ा उड़ा। मैं तो जब से ये युद्ध हुआ है यूक्रेन का, ये यूक्रेन और रसिया, और इधर जब ईरान पर हमला हुआ है, तब इसके बारे में पढ़ा तो ये देखा भाई, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का एकदम समझिए कि ये ब्रेन है। एनी टाइम डोनाल्ड ट्रंप इसके बहुत पर डे करते थे, कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी काम करना हो तो लेते थे। तो इसीलिए इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़े, इसके बारे में तो हम सोचे सबको जानकारी होनी चाहिए।